नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी सुनने जा रहे हैं जो सिर्फ पन्नों पर नहीं लिखी गई, बल्कि हमारे आपके दिल की धड़कनों से जुड़ी है। यह है डॉक्टर धर्मवीर भारती का अद्भुत उपन्यास सूरज का सातवां घोड़ा। इसे केवल उपन्यास मत समझिए। यह हमारे बचपन के अधूरे सपनों, हमारी जवानी की कड़वे समझौतों और इस समाज की उन मजबूरियों का आईना है जिसने न जाने कितने प्रेम कहानियों को पनपने से पहले ही तोड़ दिया। ये कहानी है हमारे आपके जैसे एक आम इंसान की, जिसका नाम है मानिक मुल्ला। मानिक मुल्ला जो खुद बेरोजगार है पर दुनिया को खूब समझता है। शाम ढलते ही अपने छोटे से कमरे में वह अपने दोस्तों को इकट्ठा करता है, श्याम और रामधन को, और फिर शुरू होती है उनकी खुद की कहानियां। मानिक कहता है ये कहानियां अलग अलग नहीं है, ये सब एक ही धागे में पिरोई है। हर कहानी अगली कहानी का रास्ता खोलती है। इन कहानियों का असली हीरो कौन है? आपकी जेब में रखे हुए पैसे। मानिक मुल्ला पूछता है कि हमारा समाज प्यार को क्यों नहीं पनपने देता, और जवाब मिलता है क्योंकि यहां पैसों की कमी प्रेम के बड़े से बड़े ख्वाब को एक झटके में तोड़ देती है। सूरज के रथ को खींचते हैं 7 घोड़े। मानिक कहता है हमें तो 6 घोड़े दिखते हैं। पहला गरीबी, दूसरा समझौता, तीसरा निराशा, चौथा शोषण, पांचवा डर और छठा अकेलापन। ये 6 घोड़े तो हमें रोज खींचते हैं, पर 7वां घोड़ा कहाँ है? वो 7वां घोड़ा जो हमें इस दलदल से बाहर निकालेगा, जो हमें हिम्मत देगा कि हम लड़ सके। क्या वो 7वां घोड़ा हमारे अंदर ही कहीं छिपा है? आइए मानिक मुल्ला की इन 3 औरतों की कहानियों से उस 7वें घोड़े को ढूंढने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली कहानी है जमुना की। जमुना एक भोली भाली लड़की जिसकी आंखों में सपने भरे हैं। वो किताबें पढ़कर बड़ी हुई है जहां प्रेम हमेशा जीतता है। उसे लगता है कि उसका प्यार तन्ना उसे सब मुश्किलों से बचा लेगा। तन्ना और मानिक का दोस्त। लड़का अच्छा है पर रीढ़ की हड्डी नहीं है। वह अपने महाजन पिता महेश्वर दयाल के सामने एक शब्द नहीं बोल सकता। महेश्वर दयाल यानी वह ताकत जिसके सामने जमुना के प्यार की एक नहीं जलती। जमुना तन्ना से कहती रहती है मुझसे प्यार करते हो तो दुनिया से लड़ो, तुम मुझे गरीबी में भी अपना लो, बस अपने पिता के आगे सिर मत झुकाओ। हम सब बातें करते थे, चाय पीते थे, पर हम उसकी मदद के लिए क्या कर सकते थे? हम खुद ही तो खाली जेब थे। हमने अपनी आंखें बंद कर ली और इंतजार करते रहे कि कोई चमत्कार हो जाए। चमत्कार नहीं हुआ। इस समाज में प्यार की जीत तभी होती है जब उसके पीछे पैसों की ताकत हो। जमुना के माता पिता मजबूर थे, तन्ना के पास हिम्मत नहीं थी, और फिर वो दिन आया। जमुना ने अपने आदर्शवादी प्रेम को अपने हाथों से दफन कर दिया। उसकी शादी एक बूढ़े धनी व्यक्ति से हो गई। यह कोई विवाह नहीं था, यह एक सौदा था। एक गरीब लड़की का प्रेम सुरक्षा के बदले बेच दिया गया। जमुना ने समझौता किया, उसने रोना छोड़ दिया और जिंदगी की सच्चाई को अपना लिया। मानिक कहता है जमुना वो पहली औरत थी जिसने मुझे सिखाया कि इस देश के निम्न मध्य वर्ग के लिए प्रेम एक लग्जरी है, जरूरत नहीं। अब आती है लिली की कहानी। पैसे की कोई कमी नहीं, पढ़ी लिखी, ज़हीन और अपने आदर्शों पर गर्व करने वाली। लिली जो बड़ी बड़ी बातें करती थी, समाज बदलने के ख्वाब देखती थी। उसे मानिक पसंद था, पर मानिक बेरोजगार था। लिली को चाहिए था वो मर्द जो उसकी बराबरी पर खड़ा हो सके, आदर्शों में भी और पैसों में भी। और फिर से वही विडंबना। लिली ने शादी किससे की? उसी कमजोर तन्ना से। हाँ, वही तन्ना जिसके डरपोकपन की वजह से जमुना का घर उजड़ गया था। मैं तुम्हें क्यों नहीं छोड़ पाई मानिक? क्योंकि तुम गरीब थे। मेरे सारे बड़े बड़े आदर्श मेरे परिवार के बैंक बैलेंस के आगे ढेर हो गए। और अब देखो, मैं रोज इस डरपोक तन्ना को ताना मारती हूं। मेरे पास सब कुछ है पर सुकून नहीं है। लिली की कहानी सिखाती है कि पैसा सब कुछ नहीं खरीद सकता। लिली ने सुरक्षित जीवन चुना पर सम्मान नहीं। वह अमीर जरूर है पर उसका जीवन निराशा और खोखलेपन से भरा है। जमुना ने समझौता मजबूरी में किया था, लिली ने समझौता अपनी मर्जी से किया। अपने बड़े बड़े आदर्शों को ताक पर रखकर मानिक मुल्ला को लिली की कहानी ने बताया कि पैसे वाला वर्ग भी खुश नहीं है। वो अपने ही पाखंड में फंसकर सड़ रहा है। उनकी जिंदगी में भी खालीपन है। और अब तीसरी कहानी, सबसे कमजोर और सबसे ताकतवर महिला की, सत्ती। अनाथ दलित जो साबुन बेचकर पेट पालती है। उसके पास ना जमुना जैसा भोलापन है, ना लिली जैसी दौलत। उसके पास है केवल आत्मसम्मान। सत्ती को मानिक मुल्ला का साथ अच्छा लगता था। वह मानिक की इज्जत करती थी, पर वह किसी से कोई उम्मीद नहीं रखती थी। वह जानती थी कि उसे अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी।
लेकिन समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति को इस दुनिया में कौन छोड़ता है? पॉइंट 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 पॉइंट। सत्ती को भी वही भेड़िया नोचता है जिसने जमुना का घर उजाड़ा था। महेश्वर दयाल, ताकत और पैसे का प्रतीक। सत्ती का शोषण होता है। ये शोषण सिर्फ देह का नहीं, ये उसके आत्मसम्मान को कुचलने का शोषण था। मैं उसकी मदद कर सकता था। मैं एक शब्द बोल सकता था, पर मैं डर गया। मैं भी तो इसी कायर समाज का हिस्सा हूं। सत्ती, मैंने तुम्हें धोखा दिया। सत्ती की कहानी हमें बताती है कि सबसे गरीब वर्ग के लिए प्रेम या समझौता मायने नहीं रखता। उनके लिए तो जीना ही सबसे बड़ा संघर्ष है। सत्ती ने शोषण सहा, पर उसका आत्मसम्मान नहीं टूटा। वह रोई नहीं, वह टूटी नहीं। इसने उस शोषण को चुनौती के रूप में लिया। सत्ती उन सब औरतों से बड़ी साबित हुई जो समाज के डर से चुप हो गईं। उसने दिखा दिया कि आत्मसम्मान की दौलत किसी भी बैंक बैलेंस से बड़ी होती है। बस। तो ये थी मानिक मुल्ला की कहानियां। तीनों औरतों ने हमें समाज की तीन सच्चाई दिखाई। गरीब प्रेम को छोड़ता है, अमीर आदर्शों को छोड़ता है, और सबसे कमजोर शोषण सहता है। मानिक मुल्ला अपने दोस्तों से पूछता है, 6 घोड़े तो खींच रहे हैं, पर हमें ले कहां जा रहे हैं? उसी दलदल में, उसी दुख में। 7वां घोड़ा कहां है? 7वां घोड़ा कोई और नहीं है, वो खुद हम है। 7वां घोड़ा है उम्मीद, विश्वास और वह हिम्मत जो हमें किसी भी शोषण या समझौते के आगे सिर झुकाने नहीं देगी। धर्मवीर भारती कहते हैं, हमें खुद ही अपने जीवन के रथ को खींचने वाला 7वां घोड़ा बनना होगा। हमें इस महेश्वर दयाल की ताकत को चुनौती देनी होगी जो पैसे की ताकत पर दूसरों को दबाता है। तो इस कहानी को सुनकर क्या आप भी अपने अंदर के उस 7वें घोड़े को महसूस कर रहे हैं? उठिए, क्योंकि सूरज का 7वां घोड़ा केवल एक कहानी नहीं, ये आपके और हमारे जीवन का संकल्प है।